सम्मान्य मदन जी राठौड़ साहब की भाषा, उनकी भाषा बेलगाम हो गई है। ये बहुत दुर्भाग्य और अफसोस की बात है। मैं बहुत पुरजोर शब्दों में मैं खंडन करता हूँ। उन्होंने जिस तरीके से कल उन्होंने मीडिया को और अपने उद्बोधन में एक कार्यक्रम में मदन राठौड़ जी ने कहा कि जो प्रधानमंत्री पद की जो कुर्सी है उस पे बंदर के हाथ में कोई उस तरह किसी के हाथ में आ गया तो वो देश का सत्यानाश कर देगा। मैं समझ रहा हूँ क्या ये इन्होंने डबल इंजन की सरकार के लिए क्या, क्योंकि हालात तो वही हो रहे हैं जैसे बंदर के हाथ में उस तरह वही राजस्थान की सरकार के हालात है। शिक्षा ले लो, चिकित्सा ले लो, सड़क ले लो, रोजगार ले लो, जन समस्याएं ले लो, पानी ले लो, बिजली ले लो। कौन से ऐसे हालात हैं जिसके ऊपर ये सरकार एक सरकार के मौलिक कर्तव्य जो होता है उसके ऊपर वो खरी उतर रही है। जहाँ तक स्वायत्त शासित संस्थाओं का सवाल है या पंचायत राज का सवाल है, अरे जो लोकतंत्र के अंदर ये अधिकार है कि 5 साल के अंदर, ये कानून है कि 5 साल के अंदर चुनाव होने चाहिए और जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को भेजे और जनता के चुने हुए प्रतिनिधि चाहे वो गांव की सरकार है चाहे वो शहरों की सरकार है वो चलाए और वो अपने जनता की भावना के अनुरूप चले। लेकिन ये दुर्भाग्य है क्यों कि इस पर्ची सरकार को, ये नकारा निकम्मी और नगवारा सरकार को ये पता है कि आज की तारीख में जनता तरीमाम है और चुनाव में जाने की इनकी औकात नहीं है चुनाव में जाने की, क्योंकि इनकी जितनी भी रिपोर्ट्स हैं इनको आ रही है, चाहे वो इंटेलिजेंस के माध्यम से, CID, जो भी इनके जो तंत्र मंत्र के माध्यम से, उससे ये इनको ठोक के बता रहे हैं कि जनता में बहुत आक्रोश है, जनता बहुत गुस्से में है और आपके जो निकर्मी और नकर्णी जो सरकार है उसकी जो काम नहीं कर पा रही है, आम जनता उसके विरोध में आपको उखाड़ने के मूड में। इसलिए ये इस डर से ये लोकतंत्र का गला घोंट के और संस्थाओं के चुनाव नहीं करा रही है, न स्वायत्त शासित संस्थाओं के, न इनके। मैं इसीलिए कह रहा हूँ। दूसरा, पत्रकार वार्ता में प्रभारी मंत्री जी हमारी तो उन्होंने नहीं सुनवाई की, कोई बात नहीं, लेकिन मीडिया बंधुओं के साथ में जिस तरीके से आपने लोकतंत्र में जो आपका हक बनता है, अधिकार बनता है, और आपने अपने कर्तव्य से जो सवाल किए, आपने बहुत मर्यादा से और शालीनता से सवाल किए, लेकिन चूंकि उनके पास सवालों के जवाब नहीं थे, खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे कहावत होगी, वो खरी उतरती है इनके ऊपर। अरे जब उन्होंने सवाल किए, आप सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हो और मीडिया से इस तरीके से आप दुर्भावना के साथ में एक अभद्र भाषा में या जिस तरीके से उन्होंने जो व्यवहार वहाँ पे किया, उस व्यवहार का मैं पुरजोर शब्दों में खंडन करता हूँ। और वो जब भी यहाँ आएंगे मैं चैलेंज देता हूँ, प्रभारी मंत्री जी आपके माध्यम से कान खोल के सुन ले। हमने शालीनता भी दिखा दी और नकारात्मकता और सकारात्मकता, जब वो सकारात्मकता नहीं मान के और नकारात्मकता का आरोप लगा रहे हैं जिले की जनता पर, तो हम ये भी बता देंगे कि नकारात्मकता आप में भरी हुई है और हम उनको ये एहसास भी करा देंगे आने